Friends, good evening. I'm Dr. Shalja Pandey and today's topic is deficiency of vitamin D. विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या ये इतनी सीवियर हो सकती हैं कि हमारे जान के लिए भी खतरा हो सकती हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। विटामिन डी है क्या? विटामिन डी एक फैट में सॉल्युबल मतलब बसा में घुलनशील एक विटामिन है जो कि हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद आता है विटामिन डी थ्री। विटामिन डी थ्री क्या है? विटामिन डी थ्री क्या होता है? सनलाइट से मिलने वाला एक नेचुरल विटामिन डी है जो कि विटामिन डी का ही रूप होता है। मतलब विटामिन डी और विटामिन डी थ्री में क्या डिफरेंस है, कई बार इस बारे में हम सोचते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। विटामिन डी एक फैट में जो है सॉल्युबल विटामिन है और विटामिन डी थ्री क्या है? सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी से मिलने वाला एक नेचुरल विटामिन डी थ्री है जो कि विटामिन डी का ही रूप होता है। अब विटामिन डी की डिफिशियंसी या विटामिन डी थ्री की डिफिशियंसी की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, विटामिन डी जैसे जैसे हमारे शरीर में कम होता है उसी प्रकार से उसके साथ साथ डब्ल्यूबीसी भी कम होने लग जाती है। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, मतलब जिसे हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, वो हमारे शरीर में कम होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है धीरे धीरे उसके साथ कम होने लग जाती है और हमारा शरीर अदर डिजीजेस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कई बीमारियां लगने का खतरा पैदा हो जाता है। विटामिन डी की कमी से जो हमारे शरीर में बोन्स जो होती हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं, जैसे हमारे दांत हो गए, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। जब बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है तो उनमें रिकेट्स नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और वो जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होने लग जाती हैं। या फिर जो बच्चे रिकेट्स से पीड़ित होते हैं उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और जिससे उनको उठने बैठने में उनका जो जिगजैग स्ट्रक्चर जैसा बनने लग जाता है, उठने बैठने में उनको दिक्कत होती है। ठीक है, जब अगर बड़ों में जो है विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से हम उसको कह सकते हैं कि हड्डियों का पतला होने की दिक्कत हो जाती है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं विटामिन डी के? थकान आना, मूड स्विंग होना, बोन जो है कमज़ोर रहना, हड्डियां कमज़ोर हो जाना, उनमें दर्द होना, बालों का झड़ना, अच्छे से नींद ना आना, वजन जो है बढ़ने लग जाता है, ओबेसिटी की दिक्कत हो जाती है। विटामिन डी थ्री की कमी से मैंने बताया ही अभी कि डब्ल्यूबीसी की शरीर में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और कई बीमारियां लगने का जो है खतरा हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां जल्दी टूटने का खतरा हो जाता है, जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होने लग जाते हैं। आखिर हमें कितना विटामिन डी जो है डेली लेना चाहिए? तो 60 से 1000 जो है आईयू विटामिन डी जो है हमें लेना चाहिए, मतलब 60 से 1000 तक आईयू जो है विटामिन डी हमें लेना चाहिए, जो कि हमारे लिए सही है। नॉर्मल रेंज क्या होती है विटामिन डी की? नॉर्मल रेंज अगर 20 से 39 नैनोग्राम पर मिलीलीटर आपका विटामिन डी है तो इसे इनसफिशियंट कैटेगरी में रखा जाएगा, मतलब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। अगर आपके शरीर में 30 से 30 नैनोग्राम मिलीलीटर से विटामिन डी स्टार्ट हो रहा है तो ये सफिशियंट विटामिन डी में रखा जाता है, मतलब आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। अगर इससे कम होता है तो आपको सप्लीमेंट्स विटामिन डी थ्री के सैचेट्स आते हैं, या फिर वो लेना चाहिए या फिर तुरंत डॉक्टर को दिखा के अपना इलाज कराना चाहिए। अब विटामिन डी आपको किस किस चीज़ से मिल सकता है? देखिए, धूप की रोशनी ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे कि आपको विटामिन डी की शरीर में कमी पूरी हो सकती है। सुबह 8 बजे की जो आपकी सर्दियां या गर्मियां, जब गर्मियां आती हैं तो सुबह जो है जल्दी धूप आ जाती है, जैसे 8 बजे से धूप आ जाती है तो आप उसको 15 to 20 मिनट सुबह धूप लें। और सर्दियों में जो है 9 बजे से आप 15 to 20 मिनट जो है धूप लें। जैसे आपके ही सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? कोहरे की होती है। कई जगहों पे कोहरा लगने की वजह से देर से धूप आती है, तो जब भी धूप आए अपने शरीर को धूप जरूर दिखाएं, जिससे कि नेचुरल तरीके से आपके शरीर में विटामिन डी की
पूर्ति हो सके। उसके बाद डाइट्स होती हैं जिसमें आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, जैसे मिल्क उसमें सबसे बढ़िया चीज़ है। दूध में विटामिन डी पाया जाता है, जो कि आपको पीने से विटामिन डी एंड प्रोटीन ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, इसीलिए जो है दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। तो इसको लेने से भी विटामिन डी की कमी पूरी होती है। इसके साथ साथ मशरूम में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो मशरूम आप जरूर खाएं। इससे आपके शरीर में विटामिन डी की जो मात्रा है वो कम नहीं होगी, उसकी पूर्ति होगी। सेब, एप्पल, फलों में आए तो एप्पल जो है विटामिन डी से भरपूर होता है, तो रोज सुबह खाली पेट एक विटामिन डी की पूर्ति के लिए आपको एप्पल खाना चाहिए, जिससे कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहता है, आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है। विटामिन डी की कमी से जो है अदर डिजीजेस भी हो सकती हैं, जैसे हार्ट डिजीज हो सकती है, किडनी पे बैड इफेक्ट पड़ सकता है, लिवर डिजीजेस हो सकती हैं, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सुबह खाली पेट एक एप्पल हर इंसान को खाना चाहिए, जिससे कि वो हार्ट के लिए भी अच्छा होता है और आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी को भी पूरा करता है। ठीक है। इसके साथ साथ विटामिन D3 अगर कम हो रहा है तो कई लोग के संबंध में सवाल होता है कि क्या बनाना में विटामिन डी होता है। ऐसा नहीं है, बनाना विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं करता है, उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। और आपके एक क्वेश्चन और हो सकता है कि जैसे कि लोग जो है फ्रूट्स में कई बार अमरूद हो गया, इन सब चीज़ों के लिए कहते हैं कि क्या इससे विटामिन डी मिलता है। इससे विटामिन डी नहीं मिलता है, इसमें विटामिन डी नहीं होता है। ठीक है। बाकी फ्रूट्स जो है अदर आपके लिए अच्छे हैं, हेल्पफुल है, जैसे कैरेट हो गया। गाजर में विटामिन डी नहीं होता है, उसमें भी आयरन की मात्रा अधिक होती है। विटामिन डी उसमें विटामिन डी की पूर्ति को पूरा करे, कमी को पूरा करे, ऐसा नहीं हो सकता। गाजर जो है आयरन की कमी को पूरा करने के लिए होता है, तो इसमें विटामिन डी का कोई रोल नहीं होता है। विटामिन डी के लिए मशरूम हो गया, दूध हो गया और आपका एप्पल हो गया। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें फिश ऑयल हो गया और एग हो गया, ये विटामिन डी को पूरा करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम होम्योपैथिक मेडिसिन पे आते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन भी विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं। अगर आप डॉक्टर को दिखा के अच्छे से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है। मेडिसिन का नाम कैलकेरिया कार्ब 200, कैलकेरिया फ्लोर 30, कैलकेरिया फॉस 200, इसके अलावा आयोडम 200, फॉस्फोरस 200, RT, रस्टॉक्स 200, आर्निका 200, मेजेरियम 200, एसिड फ्लोर 200। ये जो मेडिसिन हैं ये विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अच्छी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, मगर आप डॉक्टर से बिना पूछे किसी भी पैथी का दवाई का सेवन ना करें। ये वीडियो में मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको नुकसान भी कर सकता है और फ़ायदा भी कर सकता है। मगर आप डॉक्टर से पूछ के लेंगे तो 100% आपको उससे फ़ायदा ही होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।